दोस्तों, बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में जो 75% अटेंडेंस का नियम लाया गया है, ये नियम लगातार सख्त होता जा रहा है, लगातार इसको कठोर किया जा रहा है और यहाँ तक कार्रवाई की जा रही है कि अब तो नाम भी काटे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 75% अटेंडेंस का जो ताज़ा मामला है, अभी उस पर क्या काम हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, और अगर किसी का नाम कट ही जाए, अगर उसके कॉलेज में, अगर उसके स्कूल में उसका नामांकन रद्द कर ही दिया जाए, तो आखिर वो बच्चा दोबारा फिर एडमिशन कैसे लेगा, अपना साल कैसे बचाएगा, अपने कैरियर को बर्बाद होने से कैसे बचाएगा। ये समस्या और समाधान मैं दोनों आपके सामने रखने वाला हूं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखकर समझना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपका एक साल बर्बाद होना तय है। एक बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 75% अटेंडेंस का जो रूल है फिलहाल हटने नहीं जा रहा। अगर कोई आपसे कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो उसको ज़मीनी हकीकत बताइए। मैं पर डे देख रहा हूं, हर स्कूल में, कॉलेज में नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, एडमिशन कैंसिल किए जा रहे हैं, नाम काटा जा रहा है। मैं अपने कॉलेज, अपने +2 स्कूल की बात करूं तो एक दिन में 250 बच्चों का नाम कटा है, एक दिन में सिर्फ 250 से अधिक बच्चों का नाम कटा है और इसके लिए लगातार सरकारी स्तर से, ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। किस लिए? ताकि बच्चे स्कूल कॉलेज में प्रेजेंट हों, वहां जाएं, पढ़ाई करें। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि भाई ये मत सोचिए कि अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर नहीं जाने पर कुछ नहीं होगा। ये भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चाहे आप किसी लोअर क्लासेस में पढ़ते हो, पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ते हो, या फिर किसी कॉलेज में आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो, MA MSc MCom कर रहे हो, BA BSc BCom कर रहे हो, या फिर किसी टेक्निकल कोर्स में हो, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर +2 स्कूल में पढ़ते हैं, अगर मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका नाम कट सकता है। क्योंकि ये जो 75% अटेंडेंस का रूल बिहार में लागू किया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूलों के लिए, पूरे स्कूल, +2 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब पर लागू किया गया। क्योंकि आखिर ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूट, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, +2 स्कूल हो, आते तो सब शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही हैं और शिक्षा विभाग ने ही ये रूल निकाला है, तो उसका रूल तो सब पे लागू होगा। नाम काटने की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूलों में और +2 स्कूलों में चल रही है, कॉलेजों में भी नाम काटे जा रहे हैं। और उसके लिए आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर कि नाम काटने का नोटिस आ गया, पेपर में खबर आ चुकी है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग छात्रों के मोबाइल पर मैसेज जा रहे हैं कि भाई आप नहीं आ रहे हैं, आप पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्या होगी? नाम काटा जाएगा। तो ये तो समस्या हो गई कि भाई स्कूल नहीं जाएंगे तो नाम कटेगा। अब इसके बारे में जो रूल आया है ना, वो मैं बता दूं आपको कि रूल ये है कि अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन तक स्कूल या कॉलेज नहीं जाए, लगातार 3 दिन तक, तो उसको पहले नोटिस दिया जाए। अगर नोटिस देने के बाद वो कंटिन्यू लगातार स्कूल कॉलेज में क्लास करना शुरू कर देता है, पर डे आना शुरू कर देता है, तब तो उसका नाम नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो 3 दिन नहीं आया, उसको नोटिस भी दे दिया गया और फिर भी स्कूल कॉलेज नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को सीधे नाम काट दिया जाए। अब तो यह हो गया समस्या। समाधान क्या होगा? अगर किसी का नाम कट ही गया तो क्या समाधान होगा? तो उसका भी उपाय है। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड ने बहुत सख्त इसके लिए नियम बना के रखा है, आप दोबारा भी एडमिशन ले सकते हैं। उसका उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, उसका उपाय क्या है कि अगर आपका नाम कट ही गया तो आपको करना क्या है कि एक एफिडेविट भरना होगा, एक घोषणा पत्र भरना होगा, एक शपथ पत्र भरना होगा। अब ये आपके स्कूल या आपके कॉलेज में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर एक शपथ पत्र दिया जा रहा हो सकता है घोषणा पत्र दिया जा रहा हो सकता है एफिडेविट लाने के लिए कहा जाए, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे लाने के लिए कहा जाए। आपके +2 स्कूल में, मिडिल स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यवस्था इन तीनों में से हो सकती है। हो सकता है कि आपको शपथ पत्र भरने के लिए कहा जाए, तो आप उस शपथ पत्र को भरिए। उसमें लिखना होगा, उसमें कॉलम रहते हैं कि मैं अब प्रतिदिन स्कूल कॉलेज आऊंगा, प्रतिदिन स्कूल में हमारा अटेंडेंस बनेगा, हम क्लास करेंगे। और उस घोषणा पत्र में छात्र के साथ साथ उसके पिता का यानी गार्जियन का भी साइन होता है। तो गार्जियन भी घोषणा करेंगे, छात्र भी घोषणा करेगा कि अब हमारा बच्चा प्रतिदिन स्कूल आएगा। वो भर करके जमा कर दीजिएगा अपने कॉलेज में, स्कूल में या मिडिल स्कूल, जहां भी आपका नामांकन है वहां जमा कर दीजिएगा, आपका नाम फिर चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जमा कर दिए, नाम फिर से जो है आपका लिखा गया तो फिर से आप गायब हो जाएंगे, तो फिर से कट सकता है। और अगर दोबारा तिबारा कट गया तो फिर नाम चढ़ेगा भी नहीं। इसलिए अगर एक बार कट गया है, दोबारा नाम आपने लिखवा लिया, शपथ पत्र भर दिया, घोषणा पत्र भर दिया, नाम आपका दोबारा लिखा भी गया, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा, वरना फिर से नाम कट सकता है। और 2 बार 3 बार नाम अगर कट जाता है ना, तो फिर आपका नाम
नाम परमानेंटली भी हटाया जा सकता है रजिस्टर से, फिर आपका साल बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तरीका है, ये रास्ता है अभी। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको सूचना मिले कि हाँ आपका नाम कट गया है, तो आप तुरंत अपने स्कूल, कॉलेज, +2 स्कूल से संपर्क कीजिए और पूछिए कि नाम कट गया तो अब हमें क्या करना होगा, हमें नाम दोबारा चढ़वाना है। तो वो खुद बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, या तो एफिडेविट लाना होगा, या शपथ पत्र भरना होगा, या घोषणा पत्र भरना होगा। जो बोले भरने के लिए आप वो भरिए, भर करके जमा कीजिए और उसी में आपको लिखना भी होगा कि अब हम लगातार क्लास करेंगे, हम स्कूल कॉलेज आएंगे, वो लिख के जमा कर दीजिएगा, नाम आपका चढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन कौन बताएगा? आपका अपना स्कूल, आपका अपना कॉलेज। इसलिए ये रूल 75% का खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, यानी संख्या करीब 30 लाख पार हो चुका है अभी तक। 30 लाख, यानी कि 1 क्लास से लेकर के अपर क्लास जितना भी पढ़ाई होता है सब मिलाकर के 30 लाख से पार बच्चों का नाम कट चुका है और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने स्कूल कॉलेज में क्लास करना है। और अगर क्लास करने जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है तो उसकी शिकायत कीजिए, आप पढ़ाई करवाइए, आप क्लास लगवाइए। क्योंकि आप जब जा रहे हैं समय निकाल करके वहाँ पर क्लास करने, तो क्लास में पढ़ाई आपको होना भी चाहिए भाई। पढ़ाई पाना यानी कि आपका क्लास चलने का अधिकार है, आपका क्लास चले ये आपका अधिकार है। तो इसके लिए आपको अपने स्तर से भी प्रयास करना होगा ताकि आप जाएं तो समय आपका बर्बाद ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए और क्लास लगातार करते रहिए। फिर भी कोई अगर डाउट हो कहीं पर कोई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।